नमस्कार, मैं हूं मुनेश्वर। आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल माय सिंपली एजुकेशन में। मैं इस चैनल पर हमेशा आपके लिए मोटिवेशनल, बायोग्राफिकल, ज्ञानवर्धक एवं रोचक कहानियां लाते रहता हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि इसी से आपको नई वीडियो के अपडेट मिलने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। जीवन मधुरस से परिपूर्ण है। एक बार एक व्यक्ति ने लियो टॉल्स्टॉय से पूछा, जीवन क्या है? उन्होंने एक क्षण उस व्यक्ति की ओर देखा, फिर कहा, एक बार एक यात्री जंगल से गुजर रहा था। अचानक एक जंगली हाथी उसकी तरफ झपटा। बचाव का अन्य कोई उपाय न देखकर वह रास्ते के एक कुएं में कूद गया। कुएं के बीच में बरगद का एक मोटा पेड़ था। यात्री उस पेड़ की जटा पकड़कर लटक गया। कुछ देर बाद उसकी निगाह कुएं में नीचे की ओर गई। नीचे एक विशाल मगरमच्छ अपना मुंह फाड़े उसके नीचे टपकने का इंतजार कर रहा था। डर के मारे उसने अपनी निगाह ऊपर कर ली। शहद के एक छत्ते से बूंद बूंद मधु टपक रहा था। स्वाद के सामने वह भय को भूल गया। उसने टपकते हुए मधु की ओर बढ़कर अपना मुंह खोल दिया और तल्लीन होकर बूंद बूंद मधु पीने लगा। परंतु यह क्या? उसने आश्चर्यचकित होकर देखा कि वह जटा के जिस मूल को पकड़ लटका हुआ था उसे एक सफ़ेद और एक काला चूहा कुतर कुतर कर काट रहे थे। प्रश्नकर्ता की प्रश्न सूचक मुद्रा को देखकर टॉल्स्टॉय ने कहा, नहीं समझे तुम? उसने कहा, आप ही बताइए। तब वे समझाते हुए उससे बोले, वह हाथी काला था, मगरमच्छ मृत्यु थी, मधु जीवन रस था और काला तथा सफ़ेद चूहा रात और दिन है। इन सब का सम्मिलित नाम ही जीवन है। तात्पर्य यह है कि वर्तमान में हमारा जीवन सीमित समय तक के लिए है और हमें इसके डेडलाइन भी मालूम नहीं है। फिर भी हम किसी प्रकार के भय से मुक्त रहकर अपने निर्धारित कामों में आनंदपूर्वक तल्लीन रहे। इसी का नाम जीवन है जो मधुरस से परिपूर्ण है। याद रखें, हर एक जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, जैसे कि समुद्र में ज्वार भाटा। हमें चाहिए कि इन दोनों को एक समभाव में लेते हुए समय का आदर करें, यानी इसका एक क्षण भी व्यर्थ न जाने दें। अगर कोई यह कहे कि अभी मेरी यूथ एज है, 40 से 50 का होने के बाद मैं जीवन के प्रति गंभीरता से सोचूंगा, तो यह उसका कोरा भ्रम है, क्योंकि जीवन तो जन्म से ही चलता आ रहा है। महान व्यक्तियों की जीवनियाँ बताती है कि व्यक्ति के जीवन का मूल्य उसकी दार्शनिक पास्कल, जॉन एफ कैनेडी इत्यादि। मानव जीवन बार बार नहीं मिलता है। सीमित जीवन में हमें ऐसे प्रशंसनीय कार्य करके अपने अमिट छाप यहाँ छोड़े, आगे चलकर दूसरे लोग उनसे प्रेरणा लेते रहें। उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी। यदि अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। धन्यवाद।